नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं शबान। उत्तराखंड को खुद प्रकृति की नजर लग गई है। पहले पानी ने रुलाया, अब लगातार आग लगने की समस्याओं से जंगल बेहाल है। लगातार इस तरह की समस्याओं से जंगल सुलग रहे हैं। हाहाकार मचा हुआ है। जानवर अब जंगल में रह नहीं पा रहे। पहले पानी की मुसीबत से लोग दो चार थे, अब आग ने देवभूमि की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। गर्मी अभी शुरू ही हुई है और आग धू धू कर लगी है। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का कोई एक कारण नहीं है। क्या कारण है तमाम ऐसे? क्या शहद से आग लग सकती है? आप भी सोच रहे होंगे कैसी बात है, लेकिन यह बात 100% सच है। शहद भी उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का एक कारण है। इस रिपोर्ट को देखकर समझिए। जंगल में आग कितनी तेजी से फैलती है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि बुजुर्गों को जंगल की आग से कहावत जोड़नी पड़ गई। गर्मियों में जंगल में लगी आग वन्य संपदा के साथ जीव जंतु सबको जलाकर खाक कर देती है। जंगल में लगी आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। अभी गर्मियां शुरू ही हुई हैं और कुमाऊं और गढ़वाल के जंगल ज्वालामुखी बन गए हैं। जंगलों में आग कैसे लगती है, इसके एक एक करके सारे कारण आपको बताएंगे। पहला कारण, शहद निकालने वालों की लापरवाही। कुमाऊं और गढ़वाल के जंगलों में गर्मियों के मौसम में मधुमक्खियां खूब शहद लगाती हैं। जंगलों में शहद चोर चोरी से शहद निकालने का कारोबार खूब करते हैं। शहद निकालने वाले मधुमक्खियों को छत्ते के ऊपर से हटाने के लिए मशाल से धुआं सुलगाते हैं और शहद निकालने के बाद जलती हुई फूस की मशाल वहीं फेंक कर भाग जाते हैं, जिससे आग जंगल को चपेट में ले लेती है। सड़क से गुजरने वालों की लापरवाही। पहाड़ी इलाकों में सड़क से गुजरने वालों की लापरवाही से भी जंगलों में आग लग जाती है। सिगरेट पीकर फेंकने से कई बार जंगल जले हैं। चरवाहों की लापरवाही से भी जलते हैं जंगल। पहाड़ी जंगलों में आसपास के गांव वालों के जानवर जंगलों में चरने जाते हैं। चरवाहे जलती हुई बीड़ी या सिगरेट आसपास पत्तियों में फेंक देते हैं और पतझड़ के बाद एक चिंगारी से ही समूचा जंगल तंदूर में बदल जाता है। गांव के लोग दुश्मनी में भी लगा देते हैं आग। गांव में आपसी दुश्मनी की आग भी जंगलों को जलाकर खाक कर देती है। एक दूसरे से जलता इंसान अनजाने में जंगल जला बैठता है। ताजी घास के लिए पत्तियों में आग लगाना। पहाड़ी इलाकों में जंगलों में घास वैसे भी कम होती है और अप्रैल के महीने में पतझड़ के बाद पूरी जमीन पर सिर्फ सूखी पत्तियां ही होती हैं। घास पत्तियों के नीचे दब जाती है, इसलिए चरवाहे और गांव वाले नई घास उगाने के लिए पत्तियों में आग लगा देते हैं। गांव वाले अपने थोड़े से फायदे के लिए जंगल को ज्वालामुखी की गोद में बैठा देते हैं। पत्थरों के आपस में टकराने से भी लगती है आग। पहाड़ी इलाकों में पत्थर के ऊपर पत्थर गिरने पर चिंगारी निकलती है। चिंगारी से सूखी पत्तियां जलने लगती हैं और जिस तरीके से आग का आविष्कार हुआ था और वही तरीका जंगलों का सीना जला रहा है। शिकारियों की साजिश से भी जलते हैं जंगल। शिकारियों की सोची समझी साजिश से भी आग जंगलों को अपने चपेट में ले लेती है। शिकारी अपने शिकार को आसानी से जाल में फंसाने के लिए जंगल के एक हिस्से में आग लगा देते हैं, जिससे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं और शिकारी अपने शिकार को आराम से मार गिराते हैं। ऐसे कम मौके होते हैं जब पहाड़ खुद ही खुद के घर जलाते हैं, वरना अब तक इंसानी आग से ही जंगल जले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
तो ये वो कारण थे जो जंगलों में आग लगाने के लिए काफी है। जंगलों में लगने वाली आग से बचा जा सकता है, लेकिन जरूरत वन विभाग के हाथ में है। आग बुझाने के लायक बनाने के लिए इन वन विभाग को भी हाईटेक होने की अब जरूरत है। देशी और विदेशी जंगलों में लगी आग और बुझाने के तरीकों में देशी और विदेशी जैसा ही अंतर होता है। विदेशों में जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर लगाए जाते हैं, आसमान से केमिकल बरसता है, कर्मचारी आग बुझाने को मिशन की तरह लेते हैं और आग बुझाकर ही दम लेते हैं। लेकिन उत्तराखंड के जंगल जब जब जलते हैं तो वन कर्मचारी नीरों की तरह बंशी बजाते रहते हैं, क्योंकि ना तो आग बुझाने के पूरे संसाधन हैं, ना ही आग लगने की सही जानकारी सही समय पर वन विभाग तक पहुंच पाती है। जानकारी पहुंच भी जाए तो वन कर्मी मौके पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं। वन विभाग की लापरवाही के आगे उत्तराखंड के जंगलों में हजारों बार आग अपने आप थककर बुझ जाना ज्यादा पसंद करती है। उत्तराखंड के जंगलों में आग बुझाने के लिए जुगाड़ का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। हरी टहनियों से पीट पीट कर आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। पानी की मौजूदगी के हिसाब से उसका भी इस्तेमाल होता है। साथ ही रेत से भी आग से टक्कर कराई जाती है। लेकिन इस बार उत्तराखंड में अग्नि का अटैक ज्यादा बढ़ा। इस बार ये पारंपरिक तरीके काम नहीं आ रहे हैं। उत्तराखंड के जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग, आईटीबीपी और सेना का सहयोग ले रहा है। रुद्रप्रयाग जिले में बौठा और तिमली के जंगल में लगी आग बुझाने के लिए वन विभाग ने सेना के कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों की मदद ली। आग पर कंट्रोल करने के लिए 40 कंट्रोल रूम और 1139 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं। वन अनुसंधान संस्थान सैटेलाइट से जंगलों में लगी आग की सूचना वन विभाग को दे रहा है। उत्तराखंड के वन कर्मियों की छुट्टियां रद्द हैं। एनडीआरएफ की कई टीमें उत्तराखंड पहुंच चुकी हैं। उत्तराखंड के वन विभाग में 4500 कर्मचारी हैं। अब संख्या दोगुनी करने के लिए गांव वालों की मदद भी ली जाएगी। जंगलों में रोजाना हो रही आग की वारदातों को रोकने के लिए सबसे सटीक उपाय सावधानी है। आग और पानी दो विपरीत ध्रुव हैं, दोनों का कोई मेल नहीं है, लेकिन उत्तराखंड को आग जला रही है और पानी ने जो किया है वो कोई भूल नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो उत्तराखंड देवभूमि में इस समय हाल वो है कि हरे जंगल अब लाल रंग में तब्दील हो गए हैं। जिस तरफ भी आप नजर उठाइए उधर आग ही आग नजर आती है। आपको चमोली लेकर चलें और वहां की बात करें तो वन महकमे के चारों डिवीजनों में अब तक 157 हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ चुका है। टिहरी में 2,31,517 हेक्टेयर क्षेत्र रिजर्व फॉरेस्ट और 1,05,127 हेक्टेयर क्षेत्र सिविल फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, जिसमें करीब 80,000 हेक्टेयर से ज्यादा चीड़ के जंगल। चीड़ के जंगलों को आग लगने का मेन कारण माना जाता है। चीड़ के पेड़ से गिरने वाला पिरूल हल्की चिंगारी को भी तेजी से पकड़ता है और जंगलों को तबाह कर देता है। पिछले कुछ सालों में जंगलों में पिरूल काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे आग की घटनाएं हो रही हैं। उससे पहाड़ में जंगल सबसे ज्यादा जो है जल रहे हैं। जहाँ आप देखेंगे चौड़ी पत्ती वाले जंगल है, जैसे आपके ये धनोल्टी के आसपास है, वहाँ आग बहुत कम लगती है जंगलों में। अभी तक रिजर्व फॉरेस्ट में 134 आग की घटनाएं हो चुकी हैं। वन विभाग हर साल जंगलों को आग से बचाने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट करता है, जो फायर सीजन में कारगर साबित नहीं हो पाते। इस बार पिरूल को इकट्ठा करके अगरबत्ती बनाने की योजना तैयार की जा रही है। डीएफओ के मुताबिक ग्रामीण खेतों के आसपास झाड़ियां जलाते हैं और बाद में बुझाते नहीं हैं, जिससे जंगलों में आग फैलती है। साल पिरूल की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक हो गई है, इस वजह से आग की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। ये आग की घटनाएं जो होती है वो गांव वाले जो अपने खेतों में आड़े जलाते हैं,
तो उससे चिंगारियां निकलने के बाद जो है वो सिविल एरिया में, फिर इसके बाद रिजर्व फॉरेस्ट में जाती है। फायर सीजन में जंगलों को आग से बचाने के वन विभाग के सभी दावे हवाई साबित हो रहे हैं। जंगल धू धू कर जल रहे हैं और लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो रही है। बात की जाए टिहरी जिले की तो वन विभाग का कहना है कि चीड़ के पेड़ से गिरने वाला पिरूल आग का मुख्य कारण है, जिसे बचाने के लिए अब कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें पिरूल से अगरबत्ती बनाने की योजना शामिल है। अब देखने वाली बात होगी कि ये योजना कितनी परवान चढ़ पाती है और जंगलों को आग से कितना बचाया जा सकता है। सौरभ सिंह, ETV न्यूज, टिहरी। तो उत्तराखंड का कोई एक स्पेसिफिक एरिया नहीं है जहां पर आग लगी हो। पूरा उत्तराखंड इस वक्त आग की चपेट में है। पहाड़ी इलाकों में आग बुझाने के संसाधन भी नहीं है। ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यह आग अब जंगली जानवरों के लिए मुसीबत बन रही है। साथ ही साथ इंसानों का जीना भी इस आग ने मुहाल कर रखा है। जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। पहाड़ों की हसीन वादियों के जंगल धू धू कर जल रहे हैं। कुमाऊं इलाके में ही आग लगने की 149 घटनाएं सामने आई हैं। 404 हेक्टेयर इस आग से जलकर स्वाहा हो चुका है। ग्राउंड जीरो से किशन जोशी की इस रिपोर्ट को देखिए। हर साल इन जंगलों में आग लगा करती थी, लेकिन अभी नहीं और इतनी भयानक नहीं। इस धधकते अप्रैल ने करोड़ों की वन संपदा खाक कर दी है और लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया है वो अलग। वन विभाग की चुस्ती का आलम यह है कि उनका कोई भी अधिकारी उन इलाकों में नहीं पहुंचा जहां की जंगलों में आग धधक रही है। वन विभाग है, ये शायद अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब जैसे हम आ रहे हैं, ट्रेवलिंग करके आ रहे हैं, कम से कम 50-60 किलोमीटर से आ रहे हैं, तो रास्ता जो देख रहे थे हम ऊपर नीचे दोनों साइड फुल्ली जो है आग से पूरा खत्म हो रखा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि पूरा जंगल जला हुआ है यहाँ पर बिल्कुल भी, और इतनी गर्मी हो रही है मेरी यहाँ। इस वजह से हम पिथौरागढ़ से आ रहे हैं बाइक से, और हमारी आंखें आप देख सकते हैं इस टाइप पे कैसी हो रही हैं, और पानी की समस्या है। इस वजह से हम जो वन विभाग के पास भी गए थे, उन्होंने कहा था कि हम कुछ करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हो इस वक्त पे। बिल्कुल सब ऐसी है। वन विभाग के कारनामे अगर दिमाग से निकालकर उनके आंकड़ों को ही अगर स्वीकार करने का साहस दिखाएं तो दिल दहल जाएगा। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिलों में आग लगने की 149 घटनाओं में 404 हेक्टेयर वन संपदा जलकर राख हो चुकी है। आप जमीनी हकीकत का अंदाजा अब खुद लगा सकते हैं। आरक्षित में मेरी 84 और सिविल और वन पंचायत में 145 घटनाएं हुई हैं, और जिसमें टोटल 399.7 हेक्टेयर एरिया अब तक जो है जल गया है, और आरक्षित में 215 और सिविल और पंचायत में 183 हेक्टेयर एरिया हमारा आग के हवाले मतलब आग से अफेक्टेड हुआ है। अल्मोड़ा के जंगल इन दिनों धू धू कर जल रहे हैं। वन विभाग का कहना है कि अभी तक अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर में 150 जंगलों में आग लग चुकी है, जिसमें 400 हेक्टेयर से अधिक वन संपदा जलकर राख हो गई है। यहाँ पर जंगल धू धू कर जल रहा है। वन विभाग के कोई भी कर्मचारी इस आग को बुझाने के लिए नजर नहीं आ रहे हैं। वन विभाग दावे करता है कि उन्होंने फायर वॉच कर रखे हैं, क्रूज स्टेशन बना रखे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचे हैं। किशन जोशी, ETV न्यूज, अल्मोड़ा। अच्छा, ताज्जुब इस बात से भी होता है कि जहां पर ETV पहुंच सकता है वहां पर अधिकारी का क्यों नहीं पहुंच सकते। ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। उत्तराखंड को तमाम समस्याओं से सामना करना पड़ता है। पहले जल प्रलय से आपदा आई तो अब पूरे पहाड़ को आग ने चपेट में ले रखा है। बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए हाईकोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है। उत्तराखंड में चारों ओर आग ने तांडव मचा रखा है। जंगल के जंगल स्वाहा हो रहे हैं। आग ने कई हेक्टेयर वन संपदा को जलाकर खाक कर दिया है। अप्रैल में ही आग ने इतना कहर बरपाया तो जून में क्या हालात होंगे। जंगल की आग लगातार आबादी की ओर बढ़ रही है। आग को बुझाने में अब तक कई लोग बुरी तरह से झुलस चुके हैं।
कई जानवर भी इस आग में खाक हो चुके हैं, तो वहीं गेहूं की फसल को भी आग ने तबाह कर दिया है। कोर्ट ने यही चिंता जाहिर की, उन्होंने प्रशासन से जानना चाहा कि आप इसमें देखें और वन विभाग से पता करें। जिलाधिकारी महोदय थे वहाँ और उन्होंने भी इसमें भी बताया कि वो अपने स्तर से काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। इसमें यही एहतियात हमको बरतना होगा कि एक तो जो हमारी पुरानी फायर लाइन्स बनी हुई है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाती है नियमित रूप तौर से, वो खुली रहें, उनके ऊपर पिरूल ना पड़ा रहे। और साथ ही साथ हमारे आबादी क्षेत्र में इसमें जनता को सहयोग अपना डेफिनेटली देना होगा, क्योंकि ये जो वन संपदा है सबकी संपदा है और ये नष्ट होगी तो सबका नुकसान होगा। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने वन विभाग और जिला अधिकारियों को आग पर काबू पाने के निर्देश जारी किए हैं। मैन पावर की दिक्कत है, क्योंकि अभी मेरे पास नैनीताल के ऊपर के पाइन वाले क्षेत्रों में जहाँ मेरी डिवीजन है, वहाँ पे 68 क्रू स्टेशन बना रखे हैं, जहाँ पे मेरे पास सिर्फ 170 कर्मचारी अभी अवेलेबल हैं। तो हमको डेफिनेटली मैन पावर की कमी है, पर अभी बताया जा रहा है कि हमको SDRF वगैरह और मदद करने के लिए गैंग्स देने वाली हैं। तो एक नई गैंग के साथ हम लोग होपफुली और काम बेहतर कर पाएंगे। बहरहाल सूबे में जंगलों में धधक रही आग का कोहराम जारी है, जिसने लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। वन विभाग के लचर रवैये के चलते आग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। वीरेंद्र बिष्ट, ETV न्यूज, नैनीताल। उधर टिहरी में गर्मी के सीजन में वन विभाग के आग रोकने के सारे दावे फेल हो गए हैं। लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई है। टिहरी से खास रिपोर्ट को देखिए। धधकते जंगल, जलता पहाड़, चारों तरफ धुआं ही धुआं। ये तस्वीर चमोली के जंगलों की है। वन महकमा जहां जंगलों में आग पर जल्द काबू पाने की बात कह रहा है। कहने को चमोली जिले में वन विभाग के 4 डिवीजन हैं, मगर आग बुझाने में सबके सब नाकाम। केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग में 56.75 हेक्टेयर का क्षति हुआ है, जिसमें सिविल क्षेत्र 19.5 और बाकी रिजर्व फॉरेस्ट में है। और हम बुझाने का कोशिश बहुत कर रहे हैं। वन विभाग के मुताबिक जिले में 100 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं और 4 मास्टर कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, लेकिन आग अपनी रफ्तार से जल रही है। बद्रीनाथ में 85 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। केदारनाथ वन्य जीव डिवीजन में 57 हेक्टेयर में आग का तांडव हुआ है। अलकनंदा भूमि संरक्षण में 14 हेक्टेयर वन जले हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में 2 हेक्टेयर वन जल चुके हैं। चमोली के जंगलों में लगातार आग का कहर जारी है। हर रोज यहाँ लाखों की वन संपदा खाक हो रही है, तो पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो रहा है। या ये कहें हम जंगली जीवों का अस्तित्व ही इस वक्त खतरे में आ गया है। आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इस समय जंगल जल रहे हैं और वन विभाग का कोई भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये बद्रीनाथ वन प्रभाग का मामला है। बद्रीनाथ वन प्रभाग के तहत हम नंदप्रयाग रेंज में इस वक्त खड़े हैं और आप देख सकते हैं लगातार जंगल जल रहे हैं, मगर इन जंगलों की फिक्र करने वाला या इन जंगलों को बचाने वाला कोई भी नुमाइंदा इस वक्त यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। प्रभात पुरोहित, ETV न्यूज, चमोली। तो उत्तराखंड के किसी एक इलाके में आग लगी हो तो कहानी आपको बताई जाए, कोई एक जंगल जल रहा हो तो आपको वो बात बताई जाए। उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका इस वक्त धू-धू कर जल रहा है। इस खास रिपोर्ट को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जागरूकता हमारे और आपके अंदर भी जरूरी है। हम और आप जागेंगे तब इन जंगलों पर कुछ अंकुश आग पर तो लगाया जा पाएगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।